हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th केमिस्ट्री के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं रसायन विज्ञान के जो अति महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कईयों बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है, तो मैं जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे जो उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन निकाले हैं, तो आप इसको जरूर बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार कर लें। तो पहला प्रश्न ये है कि फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार करके जाना है। तो ये पहला प्रश्न हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहीं हम यदि दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। 2011, 16, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। सो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना है। तो ये हो गया मेरा दूसरा प्रश्न। अब यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो वो ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, इसको भी उदाहरण द्वारा जो है वो समझाएं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2012, 16, 19 और 20 में पूछा जा चुका है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 3 प्रश्न हो गए। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष क्या है, इसको आपको नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसको एग्जाम्पल द्वारा जो है वो समझाना है। तो 2 प्रश्न ये हो गए और तीसरा प्रश्न जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया से है। तो अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितनी बार ये पूछा गया है, 2011, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ये कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया है बोर्ड एग्जाम में। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये होगी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में जो है वो डिफरेंस पूछता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न ये है कि स्वर्ण संख्या यानी गोल्डन नंबर को परिभाषित कीजिए, या ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि स्वर्णांक क्या होता है, या स्वर्णांक को परिभाषित कीजिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2010, 11, 12, 15, 16, 18, 19 और 22 में ये प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। वहीं यदि हम छठे प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि ब्राउनियन गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्राउनियन गति जो होती है वो क्या होती है, ब्राउनियन मोशन, तो उस पर आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016, 18, 19, 20 और 22 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको तैयार कर लेना है। तो ये हो गया ब्राउनियन गति। अब हम वही 7वें प्रश्न की ओर बढ़े हैं। तो 7वां प्रश्न ये है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक उदाहरण सहित समझाएं, या उदाहरण से समझाना है। तो इसको ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है क्या है, और उसका उदाहरण भी आपको देना है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड क्या क्या होते हैं, और उनके एक एग्जाम्पल यह आपको बताना रहेगा। तो ये हो गया। वहीं हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ें। तो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हार्डी-सूल्जे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह है 8वां प्रश्न, हार्डी-सूल्जे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2010, 12, 13, 15, 18, 19 और 20 में पूछा जा चुका है। तो ये थे 8 क्वेश्चन जो कि मैंने बताए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये 8वां क्वेश्चन है, 7वां है, ये 6ठा है, 5वां है, चौथा है ये, और ये तीसरा है, और ये जो है पहला है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित जो है चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अमोनिया का जो निर्माण है वो हैबर विधि द्वारा
काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आपको तैयार कर लेना है। 2011, 14, 15, 16, 17, 19, 20 और 22 में पूछा जा चुका है। तो इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और 10वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है टॉप 10 में से, कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण और हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये दो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं 2011, 14, 15, 16, 17, 19, 20 और 22 से पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, वो ये है कि संक्रमण तत्व क्या है, यानी ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं को लिखिए। 2014, 16, 17, 18, 19 और 20 में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे टॉप 10। ये एक अन्य मैंने क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको कैसा वीडियो लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए कि कौन कौन से आपको तैयार करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन जो टॉप 10 क्वेश्चन बताएं, इनको आपको अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार कर लेना है।